आपने कहा राम राम, मैं यहाँ मेरे मुस्लिम भाइयों में आया तो मैं अस्सलाम वालेकुम करूंगा। किसी को दिक्कत हो तो दिक्कत हो, मुझे उससे क्या मतलब। तो लाइन लग रही थी हथनीकुंड बैराज पे गेहूं और धान के किसानों की। इस साल वहां हमने पुलिस नहीं लगने दी। तो मैं ये सवाल है, अरे जब रात को 2 बजे रोहित राणा डीएम से बात कर रहा, तो विधायक सांसद अगर बात नहीं कर सकते तो इसे विधायक सांसद दो तुम छोड़, और मारे मारे पे छोड़ दो इस काम को। हम करेंगे बात। रोज आओ खुल के बट्टी दो। भाई ऐसा ना हो कि भाई मैं उस विधायक का लड़ना हूँ इसलिए चुनाव लड़ूंगा, भाई मैं एमपी का लड़ना हूँ इसलिए चुनाव लड़ूंगा ना। यहाँ मैदान में आओ, खुल के मेरी बराबर काम करो, लोगों के सुख दुख लड़ो। जब लोगों को जरूरत है असल में तब जाओ। ये जो आप 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने बाद घटना के जाते हो, तब तक तो वो बेचारा पीड़ित अपनी दुख भी भूल जाए। ऐसे लोग हैं वो चुनाव में तैयारी करेंगे। मेरी तैयारी क्या है, मैं हर रोज जब घर से निकलता हूँ अपने बड़ों का, कोई चाचा का हाल पूछूंगा, कोई ताऊ का हाल पूछूंगा, कहीं भतीजे का हाल पूछूंगा, किसी की भैंस मर गई वहां जाऊंगा, किसी का कोई दुख है वहां जाऊंगा। तो मेरे लिए तो आप इसे तैयारी समझ लो। तो गांव पाटली में मौजूद हूँ, रोहित राणा को बुलाया गया, सम्मान दिया गया। हमको भी पता लगा वे आ रहे हैं, मैंने कहा चलो ऐसे ऐसे प्रोग्राम बेहट में होते तो हमें भी बेहट वालों की आवाज सुनने को मिल जाएंगी। अब बेहट का लाल है, कहीं ना कहीं आयोजन होते रहते होंगे, कभी फोन करते हैं, कभी अधिकारियों से मिलते हैं। सबसे पहले रोहित राणा जी स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला, और ये जो इतने मेरे खूबसूरत मेरे बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने बुलाया, यहाँ आने का मौका दिया, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो ये जानकारी मौजूद हुई थी कि आज आपके नेता अखिलेश यादव सहारनपुर में पहुंचे होंगे। हमें लगा सहारनपुर में मिलोगे आप तो आज यहीं पे अपनों के बीच में। ये बात सही है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आज सहारनपुर में थे, लेकिन मैंने पहले दिन से कहा, जिस दिन मैंने विदेश छोड़ के मैं मुंबई छोड़ के यहाँ आया था, तो मैंने हमेशा कहा कि मेरे लिए मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग, जब मेरे परिवार वालों ने मुझसे ये कहा कि आज गांव में आपको आना है, और जब यहाँ इतने सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं इनके लिए सबको छोड़ दूंगा, तो मेरे लिए ये जरूरी थे, जहां में जो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी मैं आया। बाकी सबका सम्मान है, सब मेरे बड़े हैं, पार्टी के भी लोग, सबके लोग, लेकिन देखिए मेरे लिए सबसे बड़ी जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मतलब 27 में जो पौधारोपण की तैयारी है वो अभी से चलने लागू हो चुकी है। देखिए ऐसा मैंने हमेशा कहा है कि जो जो सियासी लोग हैं वो चुनाव में तैयारी करेंगे। मेरी तैयारी क्या है, मैं हर रोज जब घर से निकलता हूँ अपने बड़ों का, कोई चाचा का हाल पूछूंगा, कोई ताऊ का हाल पूछूंगा, कहीं भतीजे का हाल पूछूंगा, किसी की भैंस मर गई वहां जाऊंगा, किसी का कोई दुख है वहां जाऊंगा। तो मेरे लिए तो आप इसे तैयारी समझ लो या मेरे लोगों की सेवा समझ लो। पिछले 6 सालों से 5-5.5 सालों से निरंतर मेरा यही काम है। तो मेरे लिए आप इसे तैयारी समझो। तैयारी तो उन्हें करने की जरूरत है जो दिल्ली और लखनऊ से बाहर ही आने को तैयार नहीं। जब उन्हें लोग फोन करते हैं, लोगों ने कहा कि साहब थाने का काम है, तो कह देंगे यार साहब या तो हम दिल्ली में या हम लखनऊ में। तो उन्हें ये बताने, मैं तो चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से उन्हें पता चले कि भाई दिल्ली लखनऊ का रास्ता ही बेहट से होकर निकलता है। अगर बेहट वालों ने मना कर दिया तो दिल्ली लखनऊ समझ लो सब बंद है। मैं बाहर अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था, आप अंदर आयोजन कर रहे थे, तो मैं सोचा बाहर 2-4 लोगों से बात कर लूं, पूछ लूं उनके हाल चाल। ये बुलाया इसलिए गए थे कि वो 4 आदमी ने बुला लिए थे, फिर गांव वाले सच में बुला रहे थे। तब उनके सामने एक संशय पैदा हो गया कि देखो हम तो जो राणा जी है, जगदीश राणा जी, उनके फैन फॉलोवर आदमी है, और ये राणा जी भी बड़ा मेहनत कर रहे हैं, इनको हम इनको बुला लिया। मैंने कहा मेहनत तो उनके लड़के भी करना चाहते हैं, अभय राणा, तो उनको क्यों नहीं बुला पा रहे। तो सटीकता से जवाब दिया इन्होंने कि वो मेहनत नहीं कर रहे। क्यों लगता है कि आपको क्या वे मेहनत नहीं कर रहे हैं? ऐसा मैं ना किसी और के बारे में कभी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो इस बात पे चर्चा करना चाहता हूँ कि यहाँ अभी 2 महीने पहले, हमारे यहाँ लगभग 1 महीने पहले पाटली में भी एक घटना हुई। हमारे एक आदमी की छत गिरी और हमारे 5 आदमी दब गए उसमें। एक हमारा छोटा भाई यही मिर्जापुर का वसीम, जो जो मिस्त्री था, उसकी मौके पे जान चली गई, और उनमें से कुछ लोगों को हम बेहट लेके गए, बेहट एडमिट करा। तो मेरा तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, इस विधानसभा में आज मौजूदा विधायक हैं और न जाने कितने भावी विधायक घूम रहे हैं, लेकिन जब घटना होती तब वो पता नहीं भावी विधायक कहाँ चले जाते। तो मेरा तो कहना सिर्फ इतना है कि जब भी कोई घटना हो, कोई सुख हो दुख हो, भाई मैं सुबह हर रोज निकलता हूँ घर से, तो मेरी बराबर में गाड़ी लगा लो। तो जितनी मेरी दौड़ रही है उससे 100-200 किलोमीटर फालतू दौड़ाओ ना। भाई मैं तो कुछ सिंपल सा लॉजिक है, मैं सुबह 8 बजे 9 बजे तैयार मिलूंगा। हर रोज आओ खुल के बड्डी दो। भाई ऐसा ना हो कि भाई मैं उस विधायक का लड़ना हूँ इसलिए चुनाव लड़ूंगा, भाई मैं एमपी का लड़ना हूँ इसलिए चुनाव लड़ूंगा ना। यहाँ मैदान में आओ, खुल के मेरी बराबर काम करो, लोगों के सुख दुख लड़ो। जब लोगों को जरूरत है असल में तब जाओ। ये जो आप 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने बाद घटना के जाते हो,
तब तक तो वो बेचारा पीड़ित अपनी दुख भी भूल जा। मेरे यहाँ बराबर में नौगांव में एक राशिद है बेचारा, उसकी भैंस मर गई। जब उसकी भैंस मरी, वो जोड़ के बराबर में बैठ के रोते हुए उसने मुझे फोन करा। उसने मुझे कहा कि राणा जी ऐसा मेरी भैंस मर गई। मैंने सारे नेताओं को फोन कर दिया, कोई आ नहीं रहा। मैंने कहा तू कहाँ बैठा? उन्होंने कहा मैं जोड़ के बराबर में बैठा। मैं उस टाइम शादी में था, मैंने शादी छोड़ के उससे पूछो राशिद से। मुझे 15 मिनट लगे, मैं उसके पास पहुंच गया। वहां बिजली के अधिकारियों से बात करी, मैंने उन्हें कुछ ही समझाया, चाहे कुछ ही बिजली अधिकारियों को दबाया, लेकिन मैंने कम से कम उनकी जेब से निकलवा के उस राशिद की मदद कराई, चाहे वो कितनी भी राशि से कराई। तो ये काम क्या विधायक सांसद नहीं कर सकते क्या? अरे जब रोहित राणा कर सकता है तो तुम नहीं कर सकते क्या? लेकिन सवाल ये है कि हमारी वोट की ताकत से वो अपने मजे लूट रहे। तो हमारी इच्छा है कि भाई मजे लूटने का काम थारा बंद, भेंट वाले जाग गए, ये अपने घर वालों को बनावे, किसी को बाहर वाले का काम चलने वाला नहीं। एक सवाल और, बेहट के लाल के पोस्टर हमने देख लिए। एक आदमी ने हमें एक बात बताई थी कि वो जो आपका ऑडियो वाला किस्सा है ना, वो जहाँ आपने फोन कर दिया हरियाणा की चौकी वाला, जो हरियाणा में काशकार को रोक लिया था, उनके ट्रैक्टर को रोक लिया था, वो एक बार किस्सा मुझे समझा दो, बता दो, क्योंकि उसने तो वो आपने डाल भी दी बधाई संदेश वाली, वो पूरा प्रकरण ही क्या था? ऐसा है साहब, किस्सा ये है कि रात के लगभग 2 बजे मेरे किसान का एक फोन आया, मुझसे कहने लगे हाथनी कुंड बैराज पे धान की हम लगभग 70-72 ट्राली लेके खड़े, उसमें 20-22 गांव के लोग मौजूद थे। तो मुझसे कहने लगे हरियाणा की पुलिस ने यहाँ बंधक बना दिया और सामने पुलिस खड़ी, हमें जान नहीं दे रहे। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, रात हो रही है, तो 2 बज रहे, यूं बताओ पहले साहब रोटी का भी इंतजाम है नहीं है? क्योंकि मेरे घर के लोग हैं, मेरी विधानसभा के लोग हैं, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा भूखे तो नहीं घूम रहे। तो मैंने उन्हें कहा भाई रोटी का इंतजाम है, कहने लगे नहीं रोटी का इंतजाम तो हमारे पे है। तो मैं कहा सुबह 9 बज जाने दो। सुबह जब 9 बजे तो मैंने मौके यहाँ के जिलाधिकारी से बात करी, यमुनानगर के जिलाधिकारी से बात करी, और जो छिचरौली, क्योंकि वो खिदराबाद छिचरौली एसडीएम के यहाँ आता है, तो जब मैंने डीएम यमुनानगर से बात करी, मैंने उनसे एक ही ये नहीं शब्दों में मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा साहब ऐसा है, हमारे यहाँ के धान के किसान खड़े हैं हथनीकुंड बैराज पे, और हमारे यहाँ नेताओं ने 500-700 बीघे के फार्म तो बना लिए, लेकिन मंडी किसी ने नहीं बनाई। तो जब उन्होंने मंडी नहीं बनाई, मेरे किसान धान लियो खड़े यहाँ पुल पे, और अगर आपने धान नहीं लिए तो हमें तो जहर खाना पड़ जाएगा। तो आपका हमारा बहू और बेटी का रिश्ता है भाई, हमारी लड़कियां हरियाणा में भी आई, हरियाणा की लौंडी हमारे यहाँ भी आई, तो जब तुम्हारा हमारा बहू बेटी का रिश्ता है तो हमारे धान तुम्हें लेने पड़ेंगे। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, डीएम और एसडीएम की बात समझ में आई, और मेरे बात करने के 15 मिनट में उन्होंने फोर्स हटवाई। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ कि पिछले 4 सालों से लाइन लग रही थी हथनीकुंड बैराज पे गेहूं और धान के किसानों की, इस साल वहां हमने पुलिस नहीं लगने दी। तो मैं ये सवाल है, अरे जब रात को 2 बजे रोहित राणा डीएम से बात कर रहा, तो विधायक सांसद अगर बात नहीं कर सकते तो इसे विधायक सांसद को दो तुम छोड़, और मारे पे छोड़ दो उस काम को, हम करेंगे बात। हम नकुड़ में ऐसा थाने के कोतवाल की जिम्मेदारी हमारे पे छोड़ दो, डीएम साहब की जिम्मेदारी छोड़ दो, कप्तान की छोड़ दी। अरे जब हमारा काम हम ही करेंगे तो तुम यहाँ खाली लूटने के लिए क्या आ रहे क्या? तो किस्सा तो सिर्फ ये सीधा सा है, और यही किस्सा उन्हें जाके सुनाइए, जो उनसे जीते हुए हैं उन्हें सबको भी सुनाइयो। उनको भाई 2 बजे थारा काम नहीं था क्या वहां पुल पे जाने का किसानों का? शादी में मौजूद थे। अरे यही तो दिक्कत है कि शादियों में मौजूद है। आज बढ़िया दाल चावल बनाओ, बिरयानी बनाओ, सारे आ लेंगे, लेकिन ये भी कह दो यहाँ 2 भैंस मर गई, अगर कोई सा आ जा, क्यों? पैसे भी देने पड़ सके, मदद भी करनी पड़ सके, ये है ना बात। तो हमारा भी यही बात है कि भाई ऐसा है, दुख के टाइम पाओ, सुख में नहीं चाहिए हमें जरूरत, दुख के टाइम हमें जरूरत है। ये क्षेत्र में देहात में जो राम 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 रहीम की बातें चलने लगी हैं, और आप कह रहे हो कि भाई यहाँ आदमी को, यहाँ जो आदमी है उसको सिर्फ दुख में ही आदमी चाहिए, यही बात मानते हैं या फिर क्या सुख में दुख में चल रहा है? देखो आप मेरी सुनो बात, आपने कहा राम राम, मैं यहाँ मेरे मुस्लिम भाइयों में आया तो मैं सलाम वालेकुम करूंगा, किसी को दिक्कत हो तो दिक्कत हो, मुझे उससे क्या मतलब, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर आदमी ये चाहता है कि चुनाव सिर्फ हिंदू मुसलमान पे हो जाए, सिर्फ जाति मजहब पे हो जाए, और हमने ये कह दिया हमें डरा डरा के कब तक वोट लोगे भाई? कभी तो हमारे से पुल के नाम पे वोट ले लो, कभी तो इस नाम पे ले लो, अगर थाने का दरोगा परेशान करेगा तो हम किसके धोरे जाएंगे? कभी इस नाम पे वोट ले लो, अगर पटवारी ने परेशान करा तो हम किसके धोरे जाएंगे? कब तक हमें डरा डरा के वोट लेंगे? तो ऐसा है, जिस विधानसभा में खड़े ना, यहाँ इनका ये खेल नहीं चलने वाला। यहाँ इतनी खूबसूरत विधानसभा है कि इन लोगों ने पहले 20 साल आदरणीय जगदीश राणा जी को मौका दिया, इन्होंने इन्हीं के बनाए हुए, और आज सच्चाई बता रहा मैं, मुझे से कहने पे कोई बुराई नहीं है कि आज जहां भी मैं पहुंचा हूं इन 5 सालों में, मुझे मेरे मुस्लिम भाइयों ने पहुंचाया, मुझे कंधों पे मेरे मुस्लिम भाइयों ने उठाया, छाती चौड़ी करके बात कह रहा हूं। तो जिस दिन मैं विधायक बनूंगा ना, तो सबसे पहला हक होगा इनका। अरे अरे जो मेरे जो मेरे टोटे के टाइम पे मुझे कंधे पे ठा रहे, जो मेरे टोटे के टाइम पे मेरा नारा मार रहे हैं, तो मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया, जो कह दिया उसका जवान का पूरा पढ़ूंगा, धोखे का खाना नहीं है यहाँ। कह रहे 1,30,000 वोट दिए थे, अब की बार कोल डाइवर्ट मिलने लगी, आप कोल डाइवर्ट कर लोगे फिर क्या करेंगे लोग? ऐसा है, मेरी सुन लो बात,
पुराने भी लोकसभा में हमने एमपी बना दिया, एक नारा दे के रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए फिर वचन न जाए। हमने एमपी बना दिया, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमने उसे वोट दिए क्योंकि हमने भाजपा को कहा था कि समय हराएंगे, एमपी बना देंगे इसे। उसे वचन दिया था, उसे पूरा करा। इन्हें वचन दे के गए आज पार्टी वालों को, कभी रात को 2 बजे घंटी मार के देखियो। इकलौता रोहित राणा ऐसा है जिसका फोन की घंटी लगेगी, अनी घंटी नहीं बजती वहां तो और नेताओं की, तो जोन से भुगते हुए बैठे उनसे पूछियो। तो यहाँ तो खुला खेल फर्रुखाबादी ऐसा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल सिंपल सी करो, बात है, फिर क्यों विश्वास ऐसे करो। ये थे रोहित राणा जिन्होंने बेबाकी सवाल जवाब दिया। खबर कैसी है कभी धन्यवाद।